स्ट्रोक लगाते हैं, श्वासों को बाहर छोड़ते हैं और पूरा ध्यान श्वासों को बाहर छोड़ने में। जैसे मुंह बंद करके खांसते हैं ना तो श्वास बाहर जाती है, इस तरह से करना है। 1 सेकंड में एक स्ट्रोक लगाएंगे और मुझे लग रहा है सभी लोग सही कर रहे हैं, सबको आता है आजकल प्राणायाम सभी करते हैं। कमर गर्दन आपकी सीधी रहनी चाहिए, कोशिश करिए कि मेरुदंड पूरा सीधा रहे। इस प्राणायाम को कम से कम एक बार में 5 मिनट लगातार अवश्य करना है। जब आप विश्राम लेते हैं तो 5 मिनट बाद ही लेना है। इसकी सावधानियाँ ये हैं कि इसको भोजन करने के बाद कम से कम 4.5 से 5 घंटे बाद ही आप इसे करें। 5 घंटे बाद इसे करें और 4 घंटे तक, 4 से 4.5 घंटे तक आपका भोजन जो है आमाशय में रहता है। तो उस समय अगर आप प्राणायाम करेंगे तो आपके भोजन का पाचन अच्छे से नहीं होगा, आपको कोई और प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपने कुछ लिक्विड लिया है तो वो 1.5 से 2 घंटे में उसका पाचन हो जाता है। तो उसको 1.5 से 2 घंटे बाद आप तब कपालभाति प्राणायाम कर सकते हैं। तो कोई फ्रूट्स लेते हैं या कोई जूस वगैरह ले रहे हैं तो तब इतने समय का गैप रखना इसमें ज़रूर है। इसमें सावधानियाँ इतनी रखनी है और कम से कम 5 मिनट लगातार कीजिए तो आपको फायदा होगा। इस प्राणायाम को करने से हमारे पेट संबंधी सभी समस्याएं दूर होती हैं। नाभि के पास हमारा पेंक्रियाज है वो एक्टिवेट हो जाता है, डायबिटीज़ के लिए लाभदायक है। और हमारा लीवर है, लीवर शरीर के अधिकांश कार्यों को करता है। आप विश्वास भी नहीं कर सकते इतना मेहनत करता है अकेला हमारा लीवर। हमारे शरीर का एक पावर हाउस है लीवर। उसमें एक जिसको गोदाम कह सकते हैं, जिसमें पूरे एक घर होता है ना, उसमें कई सामान होते हैं, उसका जो एक गोदाम होता है, ऐसे ही लीवर हमारे शरीर का एक गोदाम है। अगर लीवर हमारा गड़बड़ा गया तो शरीर की सभी क्रियाएं आपकी बाधित हो जाती है और कई तरह से असंतुलन होने लग जाता है शरीर में। तो हमारे लीवर को स्वस्थ करता है दाहिनी ओर हमारा लीवर है। अकेला लीवर 500 से ज़्यादा गतिविधियाँ करता है एक दिन में और 13,000 से ज़्यादा हार्मोन्स छोड़ता है, रस छोड़ता है, पाचक रसों को छोड़ता है। जैसे ही भोजन हमारे, आप योग भी करते रहिए और इसके बारे में जानिए कि कैसे आपको लाभ होता है, किस किस पार्ट में कैसे लाभ हो रहा है। जैसे ही हमारा भोजन हमारी बड़ी आँत छोटी आँत के माध्यम से जाता है हमारे आमाशय में, तो हमारा लीवर के पास भी पाचक रस, हमारा लीवर जो है कई तरह के पाचक रस छोड़ने लग जाता है उस भोजन के पाचन करने के लिए। और ऊपर से लीवर का काम है कि कई तरह के पाचक रसों को मिला करके भोजन का पाचन होने के पश्चात उन रसों को रक्त के माध्यम से शरीर के हर भाग तक भेजना, पोषक तत्वों को रक्त के माध्यम से शरीर के हर भाग तक भेजना और उसके बाद जो वेस्ट हिस्सा है उसको वेस्ट छोड़ने वाले अंगों से बाहर निकालना। तो अगर हम प्राणायाम करते हैं तो हमारा लीवर स्ट्रांग होता है। लीवर स्ट्रांग नहीं है तो शरीर में फिर कई तरह की ये सब क्रियाएं बाधित होती है, फिर आपके और भी समस्याएं आपको आने लग जाती है। लीवर गड़बड़ है तो आपको कहीं ना कहीं फोड़े फुंसी होने शुरू हो जाएंगे, मुंह में छाले होने शुरू हो जाएंगे या किसी तरह के क्लॉट्स आने लग जाएंगे। ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम भी गड़बड़ाता है क्योंकि रक्त आपका शुद्ध नहीं होगा। तो इस तरह से हमारा लीवर स्वस्थ होता है और हमारी आंतें हैं वो सबल बनती है। कपालभाति प्राणायाम करने से हमारा स्पेन, प्लीहा, पूरा पाचन तंत्र आपका स्वस्थ होता है। ये तो रहा आपका कपालभाति प्राणायाम का बाह्य क्या लाभ होते हैं। और इसके अलावा हमारे आंतरिक लाभ होते हैं कि हमारे शरीर में जो 5 प्राण हैं, जो अदृश्य ऊर्जा शक्तियाँ हैं, 5 प्राण के रूप में हमारे शरीर में विद्यमान हैं। अष्ट चक्र हैं जो ऊर्जा पुंज हैं 8 हमारे शरीर के, उनमें लाभ होता है, वो सभी जागृत होते हैं। 5 प्राण, 5 प्राण, अष्ट चक्र, ये सभी जागृत होते हैं। और हार्मोन्स छोड़ने वाली हमारी ग्लैंड्स हैं, डक्टलेस ग्लैंड्स हैं, 9 डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं, वो सभी एक्टिवेट होकर के उचित मात्रा में हार्मोन्स छोड़ने लग जाती हैं। और कुछ, ये तो कुछ तो दिखने वाली है, कुछ अदृश्य है जैसे ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, ये सब हमारे शरीर में अदृश्य ऊर्जा के पुंज हैं। हमारा शरीर अनेक प्रकार की रहस्यमयी शक्तियाँ हैं ब्रह्मांड में, उनको ग्रहण कर पाता है इन ग्रंथियों के एक्टिवेट होने से। तो कपालभाति प्राणायाम करते हैं तो इन सब पर प्रेशर पड़ता है और ये सभी आपकी ग्लैंड्स भी एक्टिवेट होती हैं, सारे ऊर्जा चक्र आपके जो हैं वो एक्टिवेट होते हैं। इस तरह से आप स्वस्थ होते हैं। कपालभाति का अर्थ है माथे की चमक। माथे की चमक तभी आएगी जब आप
पूर्ण स्वस्थ होंगे। तो इस तरह से कपालभाति प्राणायाम करने से आप पूर्णतया स्वस्थ होते हैं। जो किसी रोग विशेष से पीड़ित है, स्वस्थ व्यक्ति को तो 10 से 15 मिनट करते हैं, उतना काफ़ी है। लेकिन किसी रोग विशेष से पीड़ित है तो आपको आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा जितना समय लगा सके कपालभाति प्राणायाम में, इतना करके आप अपने शरीर के अधिकांश रोगों को दूर कर सकते हैं। किसी भी तरह के तन के और मन के हर तरह के विकार आपके प्राणायाम करके दूर होते हैं। कपालभाति प्राणायाम और साथ में अनुलोम विलोम प्राणायाम दोनों को करके प्रायः देखा गया है कि कैंसर जैसा गंभीर रोग भी केवल प्राणायाम करके दूर किया है लोगों ने। 90% रोग हमारे प्राणायाम से ठीक होते हैं। इसलिए ध्यानपूर्वक कपालभाति कीजिए। मन ही मन ओम का ध्यान कर सकते हैं, अपने इष्ट का ध्यान कर सकते हैं। मन में विचार लाइए कि हर बाहर छोड़ती हुई श्वास के साथ अपने तन और मन के सारे विकारों को बाहर छोड़ रहे हैं, अपने रोगों को बाहर छोड़ रहे हैं। इस प्रकार का भाव लेते हुए करिए। अभी इस समय ज़्यादा समय की सीमा रहती है, इसलिए लगातार 5 मिनट आपको कराएंगे कपालभाति प्राणायाम। रिलैक्स। 5 मिनट हमने लगातार कपालभाति प्राणायाम किया। कुछ लोग तो सुबह एक बार